फटाफट रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। आप लोग आज का जो टॉपिक है हमारा सीडीपी का, वो एजुकेशन पॉलिसी से है। जो कब और कैसे आए हुए होंगे, जो एजुकेशन पॉलिसी से जो क्वेश्चन आते हैं उस चैप्टर से आधारित 10 क्वेश्चन जो होंगे हमारे फटाफट रिवीजन के होंगे। आपके अनुसार शिक्षण है, आपके अनुसार शिक्षण क्या है? एक प्रक्रिया है, एक कला है, एक कौशल है। बस इतने ही शब्द में पूछा जा सकता है। तो आप जब भी देखिए कि प्रक्रिया तो नहीं मानेंगे हम, एक कला मान सकते हैं, एक कौशल मान सकते हैं, यानी 2 और 3 यानी 4 नंबर हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, फटाफट रिवीजन नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह काम के घंटों को न्यूनतम संख्या कितनी निर्देशित करता है? कितने घंटा? ओह सॉरी, इसमें तो आया नहीं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षक के प्रति सप्ताह काम के घंटों का न्यूनतम मतलब कितने, एक सप्ताह में कितने घंटा न्यूनतम होना चाहिए? ठीक है, एक सप्ताह में कितने घंटा न्यूनतम होना चाहिए, घंटे की बात किया है तो 45 घंटा। कितने? 45 घंटा। ठीक है, न्यूनतम 45 घंटा होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? जिला प्राथमिक शिक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसमें फटाफट रिवीजन 1994 में इसका रिवीजन हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें बहुत सारे इसमें डीपीईपी भी आते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत स्कूल के सुधार के लिए हस्तक्षेप, इसमें बहुत काम किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एजुकेशन पॉलिसी से आएंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का परिणाम क्या था? ठीक है, क्या पूछा है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो मतलब परिमाण था ना, तो कोठारी आयोग तो उस समय थोड़ा नहीं था, लेकिन ये राष्ट्रीय शिक्षा योजना जो थी ना, ये इसका सिफारिश की थी। और तभी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो मतलब एक योजना चला। ठीक है, तो ये हमारा राष्ट्रीय मतलब 3 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 मतलब एनपी 1986। अब देखिए, शिक्षण के प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक शिक्षक से संबंधित नहीं है? पूछा है शिक्षक से संबंधित नहीं है। तो देखिए, विषय ज्ञान तो शिक्षक से संबंधित है, संप्रेषण कौशल भी है, विद्यार्थी के जुड़ाव भी है, संसाधन की उपलब्धता, ये शिक्षक के प्रभावित करने वाले, शिक्षण के प्रभावित करने वाले क्या हैं? कारक नहीं है। ठीक है, यानी हमारा पूछा नहीं है, यानी 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट रिवीजन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आ रहा है आपको मैच करने का। ठीक है, निम्नलिखित में से मिलाइए। यू पी बीई पी किस में मिलाइएगा? फर्स्ट है, तो सेकंड है बीई पी, तीसरा है आपको RSKB। ठीक है, तो पहला को आपको मिलाना है किसमें? अब थोड़ा हम बीईपी का मीन्स बता दें आपको, तब आप मिला सकते हैं। बीईपी का मीन्स होता है उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, जो 1993 विश्व बैंक की सहायता से यह परियोजना क्या हुई थी? शुरू हुई थी। ठीक है, तो बीईपी ये ध्यान रखिए क्या है, तो आप में मिला सकते हैं 1 का 20 सभी के लिए शिक्षा परियोजना। ठीक है, यानी एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड, एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड। तो हमारा 1 का बी 2 जगह है, 2 जगह दिख रहा है ना। अब आइए सेकेंड का सी बीईपी बच्चों और समाज से वंचित वर्गों को शिक्षा, ये भी सही है। और RSKE शिक्षा कर्मी कार्य, सही है। तो हमारा यानी 4 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो मैंने बताया था वो बेसिक उत्तर प्रदेश, जो यूपी बीईपी का आप लोग समझ ही गए। तो क्या है कि उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट होता है, और बीईपी बिहार शिक्षा परियोजना होता है, और शिक्षक क्रम परियोजना जो है यह राजस्थान का है, इसलिए RSKB बोला गया है। ठीक है ना, इसको राजस्थान का एक, या जो कर्मी मंडल जो होते हैं ना उन लोगों की 1987 में यह, हाँ, ठीक है। तो सारी चीज़ का आप लोग समझ गए, यूपी बीईपी क्या होता है, बीईपी क्या होता है, और RSKB क्या है। ठीक है ना, तो ये सुधार मतलब शिक्षा को सुधार करने के लिए जो विश्व बैंक सहायता करता है ना, वही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्षा क्या है भैया, जल्दी से, अप्रभावित रहती है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु से प्रभावित
नहीं करता है, सॉरी। लिंग के अनुसार अधिक समजातीय होती है, वायु के अनुसार अधिक समजातीय होती है। तो देखिए इसमें जो है ना क्रियान्वयन कब के बाद होती है, वायु के अनुसार, वायु नहीं आयु, आयु के अनुसार क्या है, अधिक समजातीय है, आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग के रिपोर्ट में उपशीर्षक राष्ट्रीय विकास की एक शिक्षा है, किसने किसने मतलब किस रिपोर्ट में दिया गया था। तो राष्ट्रीय उपशीर्षक जो था ना, उस रिपोर्ट के उपशीर्षक राष्ट्रीय विकास शिक्षा है। तो राधाकृष्णन में तो ऐसा उसका कोई उपशीर्षक नहीं है, लेकिन कोठारी आयोग का जरूर है, और ये कोठारी आयोग राइट आंसर, यानी हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं, हमारा जो 9 नंबर का क्वेश्चन है। एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के अनुसार किस विद्यालय में होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार देखिए, समावेशी विद्यालय ऐसा विद्यालय ना जिसमें कुछ भी समस्या हो लेकिन सबको एक साथ लेके चला जाता है, और एनसीएफ 2005 के आधार पर इसी विद्यालय में उसका एडमिशन भी होना चाहिए, यानी समावेशी विद्यालय 100% राइट आंसर। और फटाफट का ये लास्ट क्वेश्चन है। एनसीएफ 2005 के अनुवाद भाषाओं की क्रिया, मतलब डैश भाषाओं की क्रिया गया है, 17 राज्यों में इस पाठ्यक्रम को प्रभावित किया गया है। कितने भाषाओं में अनुवाद किया गया, तो भारत में कितने भाषाएं हैं आप पता है, 22। 22 को ही संविधानिक दर्जा मिला है, ठीक है। पहले 18 ही था, 18 से फिर 4 बढ़ गया और तो 22 हो गया, यानी एनसीएफ 2005 के अनुवाद 22 भाषाओं के लिए किया गया है, जो 17 राज्यों में इस तरह से प्रभावित, मतलब 17 राज्यों के पाठ्यक्रम जो करिकुलम है वो क्या है, इफेक्ट हुआ है, ठीक है, यानी 22 भाषा, राइट आंसर 22, ठीक है, ये राइट आंसर। चलिए फटाफट में मिलते हैं हम फिर अगले अपने वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।